मानिकराव जी, आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपको 22 अगस्त के दिन आपकी जन्मदिन है, इसके लिए चैनल वन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। मानिकराव जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आज राजीव गांधी जयंती है, इसको उपलब्ध में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सारे जो हिंदुस्तान की तरक्की हुई है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। तो स्वर्गीय राजीव जी गांधी की आज जयंती थी, तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत सारे प्रोग्राम आज पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में बनाए थे। उसमें रोग निदान शिविर है, उनको गरीबों को दवाई बांटना है, मशीन्स सिलाई मशीन्स बांटना है, या जो अपंग जो लोग हैं उनको साइकिल्स वगैरह बांटना है। इस सेवा दल का प्रोग्राम, कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम, बाकी सेल के बहुत सारे प्रोग्राम थी। झोपड़पट्टी सेल में कुछ उन्होंने प्रोग्राम बनाए थे। तो बहुत सारे प्रोग्राम आज के दिन में जयंती के उपलक्ष्य में हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑर्गेनाइज किए थे। तो राजीव जी गांधी जो सभी के सामने उनकी जो प्रतिमा है, तो वो तो एक ही है कि युवाओं को एक संदेश उन्होंने दिया है किसी से तब्दील की तरफ जाने के लिए। और उन्होंने आज जिस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, बाकी बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने जो पहल की थी, उसके परिणाम हमें आज दिखाई दे रहे कि बहुत ही अच्छी तरह हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और एक युवाओं को जो संदेश उन्होंने दिया था कि पूरे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबने एक होकर काम करना चाहिए, सभी जाति पाति का और प्रांतवाद नहीं लाते हुए सबने एक हिंदुस्तानी होकर हमने काम करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने जो पहल की थी वो अब हमें सभी को याद है। उनका इस जयंती के अवसर पर उस बारे में याद करना और उन बातों को लोगों के सामने रखना हमारा कर्तव्य, और संगठन के माध्यम से हमने मुंबई और महाराष्ट्र में इस तरीके से जयंती मनाई है। जी ठाकुर जी, एक और मैं पूछना चाहूँगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बहुत सारे सपने देखे थे, उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग किए थे कि आगे चल के भारतीयों को बहुत सारे सुविधा मिले, उसमें बहुत सारी कामयाबी मिली है, और आगे की क्या क्या चीज़ है उसके बारे में बताइए। देखिए, उन्होंने जो जिस तरीके से पहल की थी, जिस तरीके से प्रोग्राम बनाए थे, उसका तो असर अभी सभी तरफ हमें देखने को मिलता है, पूरे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर। इसको हमें आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से हम आज जिस परिस्थितियों में हैं, तो हमने बहुत सारे हमारे सेंट्रल के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी, उन्होंने महाराष्ट्र विलासराव जी, अभी अशोक राव जी चौहान साहब 1 साल से उन्होंने जो कदम बढ़ा रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के तरफ हम कोशिश हमारी जारी है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह अभी तक हम कामयाब हुए हैं। इसके आगे भी हमें वही नीतियों पे, कांग्रेस की विचारधाराओं पे आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। जो भी डेवलपमेंट की बात हो उसके ऊपर विचार करना चाहिए, उसको आगे कैसे हम बढ़ाए उसके बारे में हमने सोचना चाहिए। तो ये तरीके की राह है, इसी तरीके पे हमें चलना है। तो उसी तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। मानिकराव जी, आप एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर मुंबई के कुछ एमएलए मुख्यमंत्री अशोक चौहान से मिलकर 2 महानगर पालिका बनाने की प्रयास उन्होंने लगाई थी, जिसकी मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए थे, उन्होंने कहा था कि हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना इसकी विरोध कर रही है। तो आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस बात को बेमतलब तूल दिया जा रहा है। तो इसमें तो एक जैसे मीटिंग आमतौर पर मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाते थे, एमएलए को बुलाया था उन्होंने मीटिंग के लिए, तो सबने अपनी अपनी राय रखनी है कि क्या करना चाहिए मुंबई शहर के लिए, किस तरीके से डेवलपमेंट की ये होनी चाहिए, जो समस्या हमारे सामने उस तरह उसको किस तरीके से हम सुलझाया जा सकता है। इसके ऊपर उन्होंने बात वहाँ पे छेड़ी थी। तो एक एमएलए करके वहाँ पे हमारे कांग्रेस के तो भाई जगताप करके भी वहाँ पर थे, तो उन्होंने अपने वहाँ पे राय रखी होगी कि हमने को मुंबई अगर कंट्रोल नहीं होती हो, महानगर पालिका की ओर से समस्याएं वैसे ही रहती हो, तो 2 उससे हिस्से करना चाहिए। लेकिन वो उन्होंने पर्सनल राय उस तरीके से वहाँ रखी होंगी, लेकिन उससे हमारे कोई कांग्रेस का एमएलए या कांग्रेस के और से कोई उसके बारे में सहमति नहीं है। उस बात को ना उस बात को कोई आज इस तरीके से पेश करने की कोई जरूरत है।
तो हम यही समझते हैं कि महानगर पालिका के अंदर जो भी समस्या है, आज मलेरिया का प्रकोप है, पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या बाकी जो भी समस्या है हमारे क्षेत्र की, यहाँ के पर्यावरण की समस्या है, बाकी समस्या है, उन्होंने उस तरीके से करना चाहिए। लोगों को ये एहसास ना हो कि मुंबई में रह के भी हमारे पास ये समस्या हमारी है, तो लोग कुछ इस तरीके से बातें उछालते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरीके से कोई बात नहीं है हमारी तरफ से। मुंबई की 2 कारपोरेशन करो या कोई मुंबई को उसको छेदने की बात, ये बेमतलब इसको पॉलिटिकली तूल देने की कोशिश शिवसेना की तरफ से हो रही है। तो उसमें कोई अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, कोई डेवलपमेंट के बारे में कभी वो चर्चा नहीं करते, कोई बात नहीं करते हैं। और ऐसे परिस्थिति में अगर वो ये बात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकली बात होगी, ये कोई सही इससे वो बात ये नहीं कर रहे हैं। नाही, ते जिल्हा परिषद सीओ डेप्युटी सीओचा विषय होता, तर तिथे मानिका जी एक और बात बताइए कि अगले कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है और मुंबई में खासा बहुत सारे बिहारी लोग रहते हैं जिनके ऊपर यहाँ से कुछ रणनीति बनाई जा रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, बिहार में चुनाव है, हमारी पार्टी कांग्रेस वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो उनको सहयोग करना हमारा कर्तव्य है, मैं समझता हूँ। तो जहाँ जो भी बिहार में वहाँ पे जो रहने वाले हैं और जो महाराष्ट्र में अभी आए हुए हैं या पहले से यहाँ बसे हुए, उनके रिलेटिव कोई वहाँ पे है या कोई वहाँ ठीक से जाकर प्रचार कर सकता है, उनको बिहार के जो भी हमारे भाई है उनको बुला के उनको रिक्वेस्ट करके हम ये कोशिश करें कि वो बिहार में जाके उनके रिलेशन को, उनके घर वाले को समझाए और कांग्रेस की तरफ उन्होंने वोटिंग होना चाहिए। ये हमारी कोशिश है, एक मदद करने की कोशिश है बिहार का इलेक्शन में कांग्रेस को। एक और बात बताइए कि कुछ दिनों से यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना और मनसे द्वारा जगह जगह कुछ मुद्दों को लेकर तोड़ फोड़ किया जाता है, सिनेमा घरों में, रेडियो स्टेशनों पे और भी कई जगहों पे, तो इससे क्या वो दिखाना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, वो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है तो उस स्टेट के लोगों की समस्या सुन के वो उनको ठीक करने की इसमें काम करना चाहिए और सभी तरफ से विकास की बात होनी चाहिए। लेकिन मनसे और जिस तरीके से शिवसेना मुद्दे उठा रही है, तो वो मुद्दे का मैं नहीं समझता कि विकास के लिए कोई फायदा उससे होगा। तो ऐसी बातें कोई उठा के अगर कानून हाथ में लेना चाहते तो गवर्नमेंट ने सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसे कोई यहाँ अगर कानून हाथ में लेने की बात करता है तो वो तो कदापि सहन नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट ने। और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में काफ़ी गवर्नमेंट ने सख्त कदम भी उठाए हैं अलग अलग टाइम पे। तो यही बात जो है। तो दूसरी बात भी एक आती है कि जो भी समस्याएं होंगी तो समस्या सुलझाने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं, वो भी कठोरता से लागू होनी चाहिए। कोई कानून बनता है और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो कोई उसमें अगर कोई राह देता हो कि ये ठीक से दुरुस्त करना चाहिए, कोई सुझाव देता हो तो गवर्नमेंट उसमें तो करनी चाहिए। उसमें कोई दो राह नहीं है कि कानून है लेकिन कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो करना चाहिए सख्ती से। लेकिन कोई कानून हम करने के लिए, कानून को सहयोग करने के लिए हम हाथ में कानून लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये तो कदापि गवर्नमेंट ने बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि मुंबई में जो इशारे की स्कीम में जो बार बार धांधली हो रही है, कई जगहों पे ऐसी समस्या आती है जहाँ पे लोगों के बिना मर्जी से कुछ बिल्डर डेवलपर वहाँ पर अपने जाते हैं, लोकल पुलिस को मैनेज करते हैं, उनके अपने कुछ असामाजिक तत्व के लोग रहते हैं जिनके माध्यम से लोगों में दहशत फैलाते हैं, तो उन बिल्डरों के ऊपर क्या सरकार कुछ ठोस कार्रवाई नहीं करती? देखिए, तो SR के बारे में तो कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो जिसलिए कानून बनाए हैं तो वहाँ पे जो झुंगी झोपड़ी है या कोई ठीक से बस्ती नहीं है
उनको ठीक से करे, उनको अच्छी तरह मकान दे, उनको जितना भी फायदा बिल्डर्स को भी कुछ हद तक मिले और बाद में उसका फायदा वहाँ के रहने वाले लोगों को मिले। ये तो स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है। इसमें अगर कोई अलग ढंग से किसी को तकलीफ देने के लिए कोई कोशिश करता हो या कोई उस तरीके से जो कानून में नहीं है, नियम में नहीं बैठता, फिर भी वो बात करना चाहता हो, तो उसका तो विरोध करना चाहिए। ऐसे जो भी सामने जो बातें आती है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कठोर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है तो उसकी कंप्लेंट्स भी लोगों ने वहां तक पहुंचने चाहिए। जो सक्षम अधिकारी है या सक्षम अधिकारी मिनिस्टर्स होंगे या कोई बाकी भी, हाँ हमने जनता दरबार भी शुरू किया है जिसके आधार पर ऐसी कोई भी समस्या रहो वो डिपार्टमेंट की वहां तक वो पहुंचा सकता है। ये अभी हमारे चैनल ने एक खबर बताई थी बिल्डर किरण हेमानी की, कांदीवली की। कंटिन्यू 4-5 दिन हम लोगों ने बताया था। उसमें काफ़ी सारे जालसाजी हुए हैं। 4 दिन के अंदर उनको LOI इशू हुआ है और सरकार ने उसको 4 दिन के अंदर LOI इशू करके बिना कुछ जांच परख उनको 3KI के तहत वहाँ पर डेवलप करने के लिए दे दिया गया है, जिसकी कोई, और वहाँ की सारी पब्लिक उनके विरोध में है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें अगर इस बात में आप जो कह रहे तो जरूर उसमें कुछ सच्चाई होगी। अगर इस तरीके से बात है तो आपने वो लिखित स्वरूप में मिनिस्टर की ओर से देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को भी देना चाहिए। और कांग्रेस कमेटी में जो यहाँ पे हमारी जनसंपर्क अभियान करके जो मिनिस्टर आते हैं उनके पास भी देना चाहिए। जरूर उसमें उनको मदद मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम करता है तो उसको मदद दी जाती है, जो सही करना चाहते हैं उसको मदद नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ आप देखो, जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।